सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 282 282। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी तहु बंधु सम बाम। रामचंद्र जी परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कह के संबोधित कर रहे हैं। राम सन राम, राम ने राम के संग, राम राम को यानी श्री राम परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कह रहे हैं। ये एक दोहे की एक पंक्ति भी बहुत कुछ कहती है। आप लोग उस तरह से सोचेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बोले भृगुपति सरुस हंसी, लेकिन परशुराम जी क्रोध वाली हंसी में कहते हैं कि ऊपर से बोलने में तो तू बड़ा विनम्र और कोमल मृदु वचन बोलता हुआ दिख रहा है, लेकिन तहु बंधु समबाम, तू भी अपने भाई के समान है, टेढ़ा ही। बस भीतर से टेढ़ा है, ऊपर से दिखने में ही तू सीधा साधा दिख रहा है। निपट ही द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तो ही। अब देखिए रामचंद्र जी परशुराम जी को मुनि और विप्र बर यानी विप्रों में भी श्रेष्ठ ये कह के संबोधित कर रहे हैं। तो परशुराम वो याद दिला रहे हैं विप्र के गुणों को। तो परशुराम जी लेकिन क्या कह रहे हैं कि तूने मुझे निपट द्विज जान लिया है। जो कल हम 2-3 दिन पहले हम लोगों ने द्विज का अर्थ समझा था कि दूसरा जन्म लेना। तो दूसरा जन्म लेके गुरुकुल जाने वाला यज्ञोपवीत धारण करके द्विज होता है, यानी उसके जीवन में उसके एक उद्देश्य प्रदान करता है उसका गुरु, जिसको करने का वो संकल्प कर लेता है। तो तूने लगता है मुझे द्विज जान लिया है खाली, लेकिन मैं कैसा विप्र हूं ये मैं तुझे सुनाता हूं, मैं बताता हूं। कहे विप्र रहे हैं रामचंद्र जी, उनको विप्रवर कह रहे हैं, वो स्वयं को विप्र कह रहे हैं। और कह के बता क्या रहे हैं? चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृषानु, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई, मैं अहि परसु काटि बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटिन। विप्र का अर्थ बताया कि जो प्रबुद्ध हो, प्रबुद्ध होने के साथ विनम्र हो, और विप्रवर यानी अति विनम्र हो, अति प्रबुद्ध हो, विशेष रूप से प्रबुद्ध हो, और विशेष रूप से वो विनम्र भी हो। और विप्र कह के वो जो बता रहे हैं अपना, अपनी पहचान, अपने गुण, परशुराम जी वो क्या बता रहे हैं? बलशाली क्षत्रिय के गुण बता रहे हैं। तो स्वयं ही वो अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं मार्ग से थोड़ा हट गया हूं, विनम्रता मेरे चरित्र से निकल गई है, अभी समझ में नहीं आ रही है। उनका चरित्र बता रहा है पर उनको नहीं समझ में आ रही। कल बड़ा अच्छा किसी ने एक चुटकुला सुनाया कि एक मुर्गा खड़ा हुआ था एक टांग पे, जब थक जाता है तो वो एक टांग पे खड़ा हो जाता है। तो दो दोस्त खड़े हुए थे, उन्होंने कहा देखो ये एक टांग का मुर्गा है। दूसरे ने कहा कि नहीं ये 2 टांग का मुर्गा है। तो उसने कहा कि साबित करो। उसने कंकड़ उठाया और मुर्गे को मारा, और वो दोनों टांगों से दौड़ के वहां से भाग गया। तो उसने कहा देखा 2 टांग का था, लाओ शर्त हार गए तुम, निकालो 100 रुपए। तो उसने कहा मैं शर्त नहीं हारा। बोले कैसे? बोले कि मैं मानूंगा तब हारूंगा, मैंने माना नहीं तुम्हारी बात। तो वही परशुराम जी मान नहीं रहे हैं, विप्र विप्र कह रहे हैं पर क्रोध कर रहे हैं, पर मान नहीं रहे हैं, अपने को विप्र ही मान रहे हैं। ये नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने विप्र के गुणों को छोड़ दिया है। तो मानना बड़ी बात है, जानना बड़ी बात नहीं है, मानना बड़ी बात है। तो कहते हैं कि निपट ही द्विज कर जा, हाँ कहते हैं जो ये मेरा धनुष तू देख रहा है इसको श्रुआ जान, जो जिससे यज्ञ में आहुति डाली जाती है, और सर आहुति जानू, और जो इस मेरे धनुष का बाण है वो आहुति है।
कोप मोर अति घोर कृषाणु। अब धनुष यज्ञ में तुम आए हो एक यज्ञ में, तो मैं किस प्रकार का यज्ञ करता हूं वो भी समझ लो जरा। मेरा जो क्रोध है वो यज्ञ की घनघोर अग्नि है। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, और जो सेनाएं चलती हैं सबके साथ, वो तो मेरे यज्ञ की लकड़ी है, समिधा है, जिसको मैं सजा देता हूं उसमें, और भड़बड़ा के जलती है। महामहीप भय पशु आई, और जो बड़े बड़े राजे महाराजे हैं ये सब पशु हैं मेरे इस यज्ञ के। मैं एह परसु काटी बल दीन है, मैं इसी फरसे से उन राजाओं को काट काट के इस यज्ञ में बलि के रूप में अर्पित करता रहता हूँ। समर यज्ञ जप कोटिन कीन है, और ऐसे यज्ञ मैंने करोड़ों कर डाले हैं। तो अब किस तरह के, क्या ब्राह्मणों के द्वारा किए गए यज्ञ की यहाँ पर बात कर रहे हैं? ये तो क्षत्रियों का यज्ञ है, सबके यज्ञ होते हैं इस संसार में। सब किसी भी कर्म को करना वो यज्ञ है। यदि वो परमार्थ के लिए, संसार के कल्याण के लिए कोई भी कार्य किया जा रहा है, चाहे आपने एक फैक्ट्री ही क्यों नहीं लगा दी है, चाहे आप एक दुकान खोल के ही क्यों नहीं बैठे, अगर उससे कुछ लोगों का कल्याण हो रहा है तो वो यज्ञ ही। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदर विप्र के भोरे। तुझे मेरे प्रभाव का पता नहीं है, इसलिए तू विप्र के धोखे से मेरा आदर कर रहा है। दोनों बात यहाँ पर जो कंफ्यूजन है ना, बल और बुद्धि का जो कंफ्यूजन हो गया कि बल बड़ा है कि बुद्धि बड़ी है, बल आगे है कि बुद्धि आगे है। अगर बल अधिक होगा, बुद्धि दुष्ट होगी, तो बल प्रयोग से परमार्थ नहीं होगा, और बुद्धि अधिक होगी, बल कमजोर होगा। तो जो सामने वाला अगर अधिक बली हो गया, तो लाख आपके पास बुद्धि हो, और वो अगर आपको दबाना चाहेगा, नष्ट करना चाहेगा, तो नष्ट कर दे जाएगा। संतुलन बहुत आवश्यक है। व्यक्ति में भी बुद्धि बल का संतुलन आवश्यक है, समाज में भी बल बुद्धि का संतुलन आवश्यक है, राष्ट्र में भी बल बुद्धि का आवश्यक है। वरना ये जीवन का नियम है कि बलशाली निर्बल का शोषण करेगा, क्योंकि सब जगह संतुलन है। तब नहीं होगा जब संतुलन हो जाए दोनों में। भंजे उचाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमित मनहु जीति जग उठाड़ा। एक तुमने धनुष को तोड़ क्या लिया, तुम्हारा दर्प इतना बढ़ गया है, और अहंकार तुम्हारा, अहमित, अहम का भाव, अहम का बोध इतना बढ़ गया है, तुम ऐसे हो गए हो जैसे जग को जीत के खड़े हो। आज तो कायदे से अहंकार को जीतने वाला ही विश्व विजेता होता है, लेकिन अहंकार को जीतने वाला अगर विजेता की भांति खड़ा हो गया, तो फिर वो विजेता, अहंकार कहाँ जीता उसने। बहुत बारीक, इतना इतना नाजुक संबंध है ये कि कुछ कहने की हद नहीं है, इसको बताया नहीं जा सकता है। अहमित मनहु जीत जग उठाड़ा, तो रामचंद्र जी तो कहीं उन्होंने ये कहा ही नहीं है, वो विनम्र 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 और विनम्र। इससे पता क्या चल रहा है कि हाँ, वास्तव में उन्होंने अहंकार को तोड़ दिया है, समाप्त कर दिया है। राम कहा मुनि कहु विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, कुछ विचार करके बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा, उतनी बड़ी हमने भूल नहीं करी है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हे तू करूं अभिमाना। फिर उन्होंने कह दिया, आप जिस दर्प की बात कर रहे हैं, अरे पुराना धनुष था, हमारे छूते ही टूट गया, हम उसमें किस बात का अभिमान करें। ऐसा कौन सा बड़ा हमने जग जीत लिया जो हम अभिमान करें। कोई बड़ा काम किया होता तो अभिमान करने की बात भी थी। यानी अहंकार इतनी छोटी वस्तु है और हमारे ही हाथ में है, हम ही चाहें तो उसको तोड़ सकते हैं, और दूसरा कोई से तोड़ नहीं सकता है। जो हम निद्रहि विप्रवधि सत्य सुनो भृगुनाथ, तो अस को जग सुबट जय भय बसना। और यदि आपको ये लग रहा है कि हम आपका ब्राह्मण कह करके निरादर कर रहे हैं, कि बार बार कहना तूने मुझे ऐसा ब्राह्मण वैसा ब्राह्मण समझ लिया है, तो हे भृगुनाथ सच सुनिए कि फिर हम वास्तव में ब्राह्मण समझ के ही आपके आगे झुक रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है
तो फिर वो योद्धा बताइए इस संसार में, तो अस को जग सुभट जही, तो संसार में ऐसा योद्धा कौन है जिसके आगे भय के वशीभूत होकर के हम मस्तक नवा दें। हम आपका वास्तव में आदर कर रहे हैं। जो अहंकारी व्यक्ति को लग रहा है कि हमसे डर के सब हमारे आगे झुक गए हैं, ये भी हमारे आगे हमारे भय से ही झुके हुए हैं। एक भाई नहीं झुक रहा है, एक भाई झुक रहा है। तो वो रामचंद्र जी अब स्पष्ट करते हैं कि देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। देवताओं में, धनुजों में, राजाओं में जितने भी प्रकार के योद्धा हैं वो हमारे बराबर बलशाली हो या हमसे अधिक हो। समबल अधिक हो बलवाना, वो चाहे हमारे जैसे बलवान हो या हमसे अधिक बलवान हो। अब बल की बात कर रहे हैं। जो रन हम ही पचारे को, यदि युद्ध में कोई हमें ललकार देता है, लरहि सुखे न काल की न, तो हम सुख पूर्वक ही उससे लड़ाई करते हैं, चाहे वो काल ही क्यों ना। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक उतहि पावर आना। क्षत्रिय का शरीर धारण करके जो युद्ध से भाग खड़ा हो, ऐसा क्षत्रिय कुल कलंक उतहि पावन आना, अपने कुल पर कलंक लगाने वाला होता है। ये नीच कर्म है क्षत्रिय के लिए। तो क्षत्रिय का गुण बता रहे हैं। आप ब्राह्मण हो करके आप न तो ब्राह्मण के गुणों का पालन कर रहे हैं, न क्षत्रिय के गुणों का पालन कर रहे हैं। कम से कम हम क्षत्रिय के गुणों का पालन कर रहे हैं। हम आपका आदर कर रहे हैं क्योंकि क्षत्रिय का ये सीख है, ये उसको नैतिक मूल्य दिया जाता है कि वो ब्राह्मण का आदर करे। लक्ष्मण जी ने भी पहले ही कह दिया है उनसे, विप्र वंश कै असि कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसई, प्रशंसी कालहु डरहि न रन रघुवंशी। ये मैं स्वभाव से कहता हूँ, खाली कुल की प्रशंसा गायन नहीं, यशगान नहीं है खाली है, ये हमारे कुल का ये स्वभाव है रघुवंशियों का कि कालहु डरहि न रन रघुवंशी। रण में रघुवंशी काल से भी नहीं डरते हैं। विप्र वंश के असि प्रभुताई। अब देखिए सब वो बातें हैं जो लक्ष्मण जी ने पहले कही थी ना कि आप तो काल को बार बार हाँक के, आप पूरा प्रसंग एक साथ पढ़िएगा तो ये सारे अर्थ आपको स्पष्ट हो जाएंगे कि आप तो लगता है काल को हाँक के लाए हैं मेरे लिए। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं हम रण में अगर युद्ध की बात आ जाए तो फिर हम काल से भी नहीं डरते हैं। विप्र वंश कै असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। रघुवंश का तो हमने रामचंद्र जी ने बखान कर दिया, अब विप्रवंश का भी बताते हैं कि विप्रवंश की प्रभुता किस क्या है कि जो आप से डर कर रहता है, यानी आपके आगे झुक कर रहता है। डरने का मतलब है आपके आगे झुकता है आदर के कारण, भय के कारण नहीं, वो सारे संसार से अभय हो जाता है। ये विप्रवंश की प्रभुता है। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति, उघरे पटल परसु धर मति। जब रामचंद्र पहली बार रामचंद्र जी ने कोई तर्क दिया है परशुराम जी के आगे, नहीं तो विनम्रता से गुरु के आगे तर्क करना ये अच्छी बात नहीं। लेकिन जब परशुराम जी को समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि अहंकार इतना प्रभावी हो गया है, अहंकार ने क्रोध को इस कदर उनके ऊपर व्याप्त हो गया है क्रोध कि उनका विवेक तथ्यों को समझ ही नहीं रहा है। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपत के, तब रघुपत के कोमल स्वर में कहे हुए गूढ़, ये गहरे अर्थ वाले जो वचन है, ये सुन के उघरे पटल, परशुराम जी की आंखें खुल गईं। परसु धर्मति के, उस बुद्धि ने जिसने फरसा धारण कर रखा, फरसा प्रतीक है अहंकार का, क्रोध का, वो खुल गए नेत्र उनके और कहते हैं राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटै मोर संग। ये चौपाई पढ़ने में मुझे हमेशा एक अड़चन होती है क्योंकि जो पुरानी पुस्तकें रामचरितमानस की थी उसमें ये चौपाई छपी होती थी और वही बचपन से पढ़ी है कि राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु चाप मिटै संदेह। पता नहीं कौन से संस्करण से ये ऐसा बन गया। आज से करीब 35-36 साल पहले इस तरह की घटना आई थी और सुनने में आई थी कि अपने आप रामचरितमानस से एक शब्द बदल गया।
खैचो चाप मिटई संदेहू का, खैचो मिटई मोर संदेहू। और सब लोगों ने अपनी मानस पलट पलट कर 86 में आया था 86 ये। में, हाँ 86 में, वही हाँ मुझे यहाँ तक कि हाँ 35-36 साल से पहले की बात है। हाँ तो पर और सबने ही पाया था कि ये छपा हुआ है, लेकिन शायद वो प्रिंटिंग के संस्करण में किसी बार ऐसा हो गया है और उसके बाद से वही छप रहा है। तो खैर, राम रमापति कर धनु लेहु। अब परशुराम जी के जब चक्षु खुल गए, ज्ञान के चक्षु खुल गए, तो वो समझ गए कि मैं तो परशुराम हूं, लेकिन ये रमापति राम। तो कहते हैं कि हे रमापति राम, ये धनुष को लीजिए और खींचिए, यानी इस पे विप्रत्यंचा चढ़ाइए और मेरे संदेह को मिटाइए। अब परशुराम जी ने दो जो शस्त्र धारण किए हुए, फरसा अस्त्र और शस्त्र दोनों हैं उनके पास, फरसा है और धनुष बाण है, उसको उन्होंने जगत कल्याण के लिए धारण किया है। और वो अपना ये संदेह दूर करना चाहते हैं कि अब भावी पीढ़ी, नवीन पीढ़ी इस कर्तव्य को निभाने के लिए संसार में आ चुकी है। यहाँ से मुझे यही समझ में आता है कि मेरे संदेह को दूर करिए, और अगर आप अच्छी प्रकार से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। देत चाप आप ही चली गए। परशुराम जी ने ऐसा कहते हुए अपना धनुष राम की तरफ बढ़ाया, जो विष्णु भगवान का धनुष है, वो अपने आप ही राम के पास चला गया। इसका बहुत सुंदर शक्ति का जो निरूपण है वो बहुत सुंदर है। कभी उसको हम फिर से अध्ययन करेंगे तो कभी सुनाएंगे। देते ही धनुष अपने आप राम के पास चला गया। ये देख करके परशुराम जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ। अगर हम इसको सांसारिक अर्थ से समझते हैं तो पुरानी पीढ़ी यदि अपने कर्तव्यों को नवीन सुयोग्य पीढ़ी को नहीं सौंपती है तो वो कर्तव्य स्वमेव नई पीढ़ी के पास चले जाते। ये इसका सांसारिक तात्पर्य, आध्यात्मिक तात्पर्य और जो कहते हैं कि ईश्वरीय तात्पर्य इसमें बहुत गहरे हैं। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गान। और भगवान राम ने अगर अपने ईश्वरत्व को बहुत थोड़ी जगह दिखाया है और ऐसे ही लोगों के सामने उसको दिखाया है या दिख गया है उन लोगों को, उनके पास वो दृष्टि हो गई। उन लोगों के पास जब वो दृष्टि हो गई, ज्ञान चक्षु खुल गए। विश्वामित्र जी ने उनके ज्ञान चक्षु खुले हुए थे, उन्होंने जान लिया था ये ईश्वर। परशुराम जी का जब अहंकार मिटा तब आपको जब अहंकार मिटता है तब आपको ईश्वर तत्व का बोध होता है। तो जैसे ही अहंकार मिटा उनको भी राम के ईश्वरत्व का बोध हो गया। जाना राम प्रभाव, जब अहंकार मिटता है तब आपको राम के प्रभाव का पता चलता है कि संसार को चलाने वाले राम हैं, हम बेकार में अपने ऊपर अहंकार का ठेका लिए बैठे हैं कि सब कुछ हम ही देख कर रहे हैं। और ये देख करके उनके शरीर आनंद से पुलक उठा। जो रिपानी बोले बचन हृदय न प्रेम, दोनों हाथ जोड़ करके और कहने लगे, और इतना प्रेम अहंकार के मिटते ही, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, दो मित्रों में झगड़ा हो जाए, सबसे बड़ा रोड़ा अहंकार होता है, सब प्रेम गायब हो जाता है। जहां अहंकार रहेगा वहां प्रेम नहीं रहेगा, जहां अहंकार समाप्त हो जाएगा वहां पे इतना प्रेम उमड़ेगा कि हृदय ना प्रेम अमान। वो चाहे जिस संबंध में देख लीजिए संसार। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसान। रघुवंश की जयकार करने लगे, खाली राम की नहीं, रघुवंश की जयकार करने लगे। बनज बन भानु, आप सूर्य के समान है। कमलों के खिलने के लिए, कमल वन के लिए आप सूर्य के समान है। वैसे तो बनज बनज कहते हैं वन में खिलने वाले पुष्पों को, लेकिन यहाँ पर कमल वन कहा जा रहा है क्योंकि नगरों की व्यवस्था तो ठीक ठाक है, वनों की जो दशा है वो अति दयनीय होती चली जा रही है। राम उन वनों में भी व्यवस्था को स्थापित करने आए। गहन दनुज कुल दहन कृसानी, आप दनुजों के घनघोर झुंड के लिए, कुल के लिए घनघोर अग्नि के समान। उनका भी, अपने को भी अग्नि कह रहे थे
और अब राम के सामर्थ्य को उस अग्नि के समान कह रहे हैं जो दुष्टों को जलाने वाली। अग्नि जो है वो भोजन पकाती भी है और अग्नि बहुत कुछ जलाती भी। जब संतुलन में रहेगी तो भोजन पकेगा, और अगर वो क्या कहते हैं अनियंत्रित हो गई तो वो क्या क्या जला देगी। अब आजकल सूखा मौसम, एक चिंगारी उड़ती है और गांव के गांव जल के राख हो जाते। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, अब उनको समझ में आ गया है और उनकी जय कर रहे हैं। और बहुत अच्छा है इस चौपाई का आगे का आधा भाग है, जय मद मोह भोह प्रमाद, सब कुछ छूट गया परशुराम जी से। मद को, परशुराम जी को मद था अपनी कर्तव्य परायणता का, अपने बल का, अपने संसार को ठीक कर देने का। मोह कोह भ्रम, आप सबको हरने वाले हैं। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। आपकी विनयशीलता और आप करुणा जैसे गुणों से भरे हुए हैं। आपकी जो वचन रचना है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, जयति वचन रचना अति नागर, बात करने में कुशलता, उसकी भी जय हो। तो और कुछ न सीख पाए हम लोग रामायण से, राम के चरित्र से, तो कम से कम ये वचन रचना सीख ले कि बात कैसे करनी चाहिए किसी से। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, आप सेवकों को सुख देने वाले और आपके सभी अंग शुभ कारक हैं। जय शरीर छवि कोटि अनंगा, आपका शरीर का जो सौंदर्य है वो करोड़ों कामदेवों के से भी बढ़कर है, उसकी भी जय। और बहुत सुंदर तुलसीदास जी लिखते हैं कि शरीर की तुलना कर रहे हैं और अनंग से, यानी वो निर्गुण और सगुण को मिला देते हैं। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अब यहां से परशुराम जी का पूरा बदल गया, जो अभी तक मुख उनका अपनी प्रशंसा एक के बाद एक के बाद एक, जैसे ही अहंकार खत्म होता है आदमी सामने वाले की प्रशंसा करने लगता है। यदि आप सामने वाले की प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए अहंकार कहीं ना कहीं आपके भीतर कब्जा करे बैठा हुआ है। एक चीज और यहाँ पर समझने में आती है कि आशुतोष राणा जी ने एक बार, उनका एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रार्थना केवल ईश्वर से करनी चाहिए और प्रशंसा मनुष्य की करनी चाहिए। हम लोग जीवन में उल्टा करते हैं, हम लोग भगवान की प्रशंसा करते हैं और मनुष्य से प्रार्थना करते हैं, प्लीज हमारा ये काम करवा दीजिए, हमारे बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए। लेकिन प्रशंसा, क्योंकि भगवान निर्गुण है और वही सब कुछ देने वाला है, तो प्रार्थना उससे करिए। मनुष्य की प्रशंसा करिए क्योंकि मनुष्य में गुण और अवगुण होते हैं, यदि उसमें गुण है तो मनुष्य की प्रशंसा करिए, पर चाटुकारिता और चापलूसी न करिए। प्रशंसा और चाटुकारिता में भेद है, और यही चौपाई यहाँ पर समझाने का भी प्रयास कर रही है कि करो का मुख एक प्रशंसा। यहाँ पर दोनों लोग व्यक्ति के रूप में, मैं किस मुख से आपकी कह रहा हूं का हम मुख एक प्रशंसा, मेरे पास मुख तो एक ही है, मैं कैसे उस एक मुख से आपकी प्रशंसा करूं। जय महेश मन मानस हंसा, आप शंकर भगवान के मन रूपी सरोवर में विचरने वाले हंस हैं, मुझे समझ में आ गए। अनुचित बहुत कहे वो अज्ञाता, मैंने अज्ञान के वशीभूत होकर के आपको बहुत अनुचित कह दिया है। क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा के मंदिर स्वरूप आप दोनों भाई हमको क्षमा करिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए रघुपति गए बनहि तपे। ले लिया रिटायरमेंट परशुराम जी ने, एक अवतार अगला आ चुका है, अब आप छोड़िए संसार को, आपका कर्तव्य पूरा हुआ। तो रघुवंश के ध्वज स्वरूप रामचंद्र जी की जयकार करते हुए, बल्कि रघुकुल केतु दोनों भाइयों को यहाँ पर वो कर रहे हैं जयकार। परशुराम जी वन में तपस्या के लिए चले गए। अप भय कुटिल महीप डराने, जहां तह कायर गवहीं पराने। अब जैसे ही परशुराम जी चले गए तो जो राजा वहां बैठे हुए थे अब वो डरे,
जो कह रहे थे कि छिड़ा लेंगे सीता को और युद्ध करेंगे और धनुष भंग करने से थोड़ी ना कोई वरण कर लेगा खाली। अब वो डरे। जब परशुराम जी आए थे तो खुश हुए थे। ये संसारी हम सबकी प्रवृत्ति है। कुछ अच्छा हुआ हम लोग खुश, फिर कुछ खतरनाक हुआ हम लोग फिर डर, है क्या होगा, है क्या होगा। रिपोर्ट जब तक आई नहीं मेडिकल चेकअप की, तब तक डर रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आ गई तो खुश हो गए, अरे वो जो शरीर में था वो तो पहले भी था, रिपोर्ट के पहले भी और रिपोर्ट के बाद भी है। लेकिन मनुष्य ऐसे ही बिहेव करता है। तो वो डरने लगे कि परशुराम जी भी इनसे तो हार मान करके चले गए, अब ये निश्चय ही हमसे बदला निकालेंगे। जो हम लोग ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, तो वो यहाँ वहां छुपने लगे। देवन दीन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह। देवताओं ने परशुराम जी के जाते ही नगाड़े बजाए और पुष्पों की वर्षा करने लगे। नगर के सभी स्त्री पुरुष हर्षित हो गए। क्यों हर्षित हो गए? कि मोह रूपी शूल मिट गया। आपके जीवन से अगर मोह का शूल आप मिटा देते हैं तो सदा हर्ष की अवस्था में रहे। किसी का क्या जा रहा था? सब तो दर्शक थे वहां खाली। अगर कोई प्रभावित हो रहा था तो सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, जनक जी, सुनैना जी, बाकी तो कोई प्रभावित नहीं हो रहा था। लेकिन मोह के वशीभूत सब हो गए। तो पूरा संसार जो होता है शोक विषाद हर्ष विषाद के बीच में डूबता उतराता है, वो केवल मोह के कारण। अति गह गहे बाजने बाजे सब ही मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिल सुमुख सुनैनी करहि गान कर सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। जनक जी भी बहुत सुखी हो गए। विगत त्रास भय सिय सुखाय, त्रास गई, भय गया और सीता जी भी सुख को प्राप्त हुई। जन्म विधि उदय चकोर कुमारी, जैसे चंद्रमा के उदय के साथ चकोर कुमारी हर्षित हो जाती। परशुराम जी कह गए सूर्य के समान और सीता जी आनंदित हुई चंद्रमा के समान राम को मानकर। ये भी बड़ा रहस्य है। फिर वही कि वो सूर्य और चंद्र दोनों है, रात और दिन दोनों है, काल के हर काल का वही स्वामी है। तो जैसी जिसकी भावना वो उसको उस रूप में देख करके आनंद को प्राप्त करता चले, बस इतनी सी बात। जनक कीन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे रामा। जनक जी ने विश्वामित्र जी को आके प्रणाम किया, कृतज्ञता प्रकट करी कि आपके प्रसाद से राम ने धनुष का भंजन किया। प्रसाद शब्द हम लोग बहुत प्रसाद ला खाते हैं, सब जगह जाते हैं, भंडारा पूजा और सबके बाद प्रसाद को प्राप्त करने के लिए आगे रहते हैं। और सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद बांटते हैं और प्रसाद लेते हैं। तो कृपया मेरी विनती है कि प्रसाद बोलना छोड़ दीजिए। प्रसाद होता है प्रसिद्ध शब्द। यहाँ पे हिंदी के लोग बैठे हुए, पर आज जब हम नमामि शमीशान सुबह सुन रहे थे तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन मथारी, तो ऐसे समझ में आया कि प्रसिद्ध प्रसन्नता देने वाले। तो जब प्रसन्न हो जाता है ईश्वर, तो जो हमको प्राप्त को प्रदान करता है प्रसन्नता पूर्वक, वो प्रसाद है, प्रसन्नता से दिया गया। तो उसको प्रसाद रहने दीजिए, उसे प्रसाद ना करिए। छोटी छोटी हम लोग अब मानस के द्वारा अगर अपने भाषा और इसको भी सुधारते चले तो बहुत सुंदर बात होगी। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे रामा, मोहि कृत कृत्य कीन दुह भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। कहते हैं आपने मुझे कृतकृत्य कर दिया दोनों भाइयों को यहाँ ला करके, अब जो उचित हो मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। कै मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चापा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे नरों में श्रेष्ठ प्रवीण चतुर जनक जी, ये विवाह तो धनुष के अधीन था, टूटत ही धनु भयो विवाह, और उसके टूटते ही विवाह तो हो गया। सुर नर नाग विदित सब काहू, और देवताओं मनुष्यों नाग सबको इस बात का पता भी चल गया कि सीता और राम का विवाह हो गया। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, भूज विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। फिर भी तुम अभी
ये प्रण के अधीन जो विवाह था वो हो गया, लेकिन कुल परंपरा के अनुसार जो तुम्हारा रीति रिवाज व्यवहार है उसे भी पूरा करना बनता है। तो अब आप अपने वंश परंपरा के अनुसार व्यवहार कीजिए और बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु, अपने सभा के ब्राह्मणों से, अपने गुरु से और अपने कुल के बुजुर्गों के द्वारा वेद में बताए हुए आचरण को अपना करके इस विवाह को अब रीति रिवाज रूप से भी संपन्न कराइए। हम लोग दोहा संख्या 286 में आज पाठ को विराम देते हैं और परशुराम जी का प्रसंग भी पूरा हुआ और अब राम सीता के विवाह का परम आनंद हम लोग उठाएंगे। कुछ दिन आनंद ही आनंद चलेगा, कोई व्यवधान अब बालकांड जब तक रहेगा तब तक नहीं चलेगा। बच्चे का जीवन जैसे सुख पूर्वक आनंद पूर्वक मस्त मौला सा बीतता है, वैसा ही अब बालकांड चलेगा। जय सिया राम।